संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर के द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि SC, ST व OBC वर्ग के छात्रों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव एवं उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा लागू UGC एक्टिविटी बिल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर अथवा अध्यादेश के द्वारा लागू करने एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सारहीन करने की मांग को लेकर 17 फरवरी को बहुजन वर्ग के संगठनों एवं छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी जाएंगी। 12 के नियम बने थे और उस नियम में खामी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कई घटनाएं घटी, रोहित वेमुला जैसे केस सामने आए और विश्वविद्यालयों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, ऐसे कई मामले संज्ञान में आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिए कि जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव को जो बहुसंख्यक समाज के विद्यार्थी हैं उन पे जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने के लिए नए ढंग से कानून बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे केंद्र सरकार ने UGC के नियम बनाने का काम किया और जैसे ही वो नियम भारत सरकार ने लागू किए तो ये जो पिछली घटनाएं देखते हुए इतिहास में जो घटना है, चाहे मंडल आयोग की देख लें हम, जब मंडल आयोग लागू हुआ आज उसके परिणाम सामने है। कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं है जो किसी का अहित करता हो, किसी वर्ग का अहित करता हो। जिन लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था उनके अधिकार में उनके पक्ष में कानून खड़े होने का काम हुआ। यही था UGC का जो कानून था, जो मजलूम थे, जो वर्षों से जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी विश्वविद्यालय कैंपस में, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था लोगों को, तो UGC का एक नियम बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सरकार ने दिया। उसका जो विरोध का कारण आया या कोर्ट में जिस तरीके से उसको रोकने का काम किया, हम लोग चाहते हैं कि UGC का जो कानून है उसको लागू किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 17 तारीख को जबलपुर में घंटाघर में प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का काम करने का काम करेंगे। उसमें सभी संगठन, जो जितने संगठन हैं, अवाक्स का संगठन है, बौद्ध महासभा का संगठन है, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन है, आदिवासी संगठन है, तमाम संगठन जो बहुसंख्यक समाज की आवाज को रखते हैं वो सब संगठन इस 17 तारीख के ज्ञापन में शामिल होंगे। राय तो वो वर्ग बता रहे हैं जो सदैव आरक्षण के विरोध में रहे हैं, जो आरक्षण की खिलाफत में रहे हैं, वही UGC का विरोध कर रहे हैं। पहली बात ये समझना चाहिए कि UGC के बिल सामान्य लोगों पर लागू नहीं हो रहे हैं, आम लोगों पर लागू नहीं हो रहे हैं। UGC मतलब जो लोग विश्वविद्यालय की शिक्षा तक पहुंचते हैं, वहां भेदभाव के जो शिकार होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आज भारत में कितने लोग विश्वविद्यालय तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसका तो ऐसा हुआ बनाया जा रहा है कि इसको इस बिल के लागू होने के बाद जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो सब चीज से वंचित हो जाएंगे। जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि एकलव्य से लेकर रोहित वेमुला तक, पायल तक जितने लोग हैं इनका शिकार हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि ऐसे नियम बनाए जाए ताकि उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनको अपमानित न किया जाए और संस्थागत जो उनकी हत्याएं की जा रही हैं वो हत्या न हो सके, इसलिए कानून बनाया गया। और इस कानून को इस रूप में दिखाया जा रहा है कि ये कानून सबके विरोध में है, इसका दुरुपयोग होगा। अभी जो कानून लागू नहीं हुआ है उसके दुरुपयोग की कल्पना की जाने लगी है। भारत में हर कानून के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था भी की गई है, वो व्यवस्था इस कानून के अंदर भी बनाई गई है, परंतु ये लागू ना हो सके तो इसलिए यहाँ से लेकर टॉप टू बॉटम जो लोग बैठे हुए हैं वो सर्वोच्च न्यायालय तक में बैठे हुए हैं। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं होता, वहां भी विरोध होता है। इसलिए जब जब दलित, आदिवासी, पिछड़ों को कोई लाभ देने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका लगा के रोक दिया जाता है। वही स्थिति यहाँ की गई है। हम चाहते हैं सरकार से कि ये बिल एक पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों को जो शिक्षा से लगातार वंचित रहे, अब उनकी पीढ़ियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनको समानता, सम्मान का जीवन मिल सके, पढ़ सके। समिति की अनुशंसा पे लागू किया गया था UGC के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी। उस पिटीशन में मांग की गई थी कि इनको किस तरीके से न्याय प्राप्त हो
और फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 2012 के कानून नाकाफी हैं, तो उन्होंने सख्त कानून बनाने के लिए निर्देश दिया भारत सरकार को, और भारत सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे। उस संसदीय समिति ने उसमें ओबीसी को भी शामिल किया। उनको पता है कि जातिगत उत्पीड़न ओबीसी के लोगों के साथ भी होता है। उसके बाद जब यूजीसी ने काफी चिंतन मनन करने के बाद और 2017 से 2024 तक के आंकड़े इकट्ठे किए, और आंकड़े क्या बोलते हैं, 2017 से 2024 तक के 118.4% अत्याचार, उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं विश्वविद्यालयों के छात्रों पे। और दर्शन सोलंकी हो, रोहित वेमुला हो, अमित देवांगन हो, पायल तड़वी हो, इन तमाम लोगों जो जीनियस स्कॉलर थे हमारे, उनको आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ा। विश्वविद्यालयों का वातावरण जो है बहुत विषाक्त बना के रखा गया है। हमारे बहुजन छात्रों के लिए वो स्लॉटर हाउस साबित हो रहे हैं। अभी तो हम मांग करेंगे कि इसमें आईआईटी और आईआईएम और एम्स को भी शामिल किया जाए, जहां सबसे ज्यादा भेदभाव होता है। अभी उनको शामिल नहीं किया गया है इसमें। तो हमारी ये भी मांग है कि इन तीनों संस्थानों को भी शामिल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बिना इमेच्योर पिटीशन पे, बिना एक पक्ष को सुने, बिना शासन को कोई नोटिस जारी किए, उन्होंने जब उनके सामाजिक हित की बात आई तो उन्होंने उस पिटीशन को स्वीकार करते हुए 3 दिन के भीतर उन्होंने पूरी कार्रवाई कर दी। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण 3 दिन में लागू हो गया था, जबकि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि आरक्षण जो है जातिगत और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लागू होगा, ना कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लागू होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस आपने आरक्षण लागू किया, ओबीसी के लोगों ने, एससी एसटी के लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब यूजीसी इक्वलिटी बिल लागू हुआ तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। पता चलता है कि आप कितनी संकुचित, तंगदिल और संगदिल मानसिकता के लोग हैं। इनकी मानसिकता को बदलने के लिए हमारे द्वारा एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह और प्रदर्शन किया जाएगा संविधान के दायरे में रहते हुए। महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा 17 फरवरी को, जिसमें मांग की जाएगी कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए। जिस तरीके से एससी एसटी एक्ट के खिलाफ 2018 में 2 अप्रैल 2018 में आंदोलन हुआ था और पार्लियामेंट का सत्र बुला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न्यूट्रल किया गया था, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी न्यूट्रल किया जाए और यूजीसी इक्वलिटी एक्ट लागू किया जाए। इस मांग को लेकर 17 तारीख को हम लोगों का जंगी प्रदर्शन है। धन्यवाद। देवेश कुमार चौधरी।